सुनते जाना, आपकी अगर हीरे की अंगूठी अंगुली में हो ना, गर्मी रहती है, आदमी कितनी, आप रोड में घूमो खाली, सुबह सुबह वॉकिंग करो, गुरुओं के साथ पैदल विहार करो, आदमी को लगता है यार 500 रुपये दिन का आदमी चल रहा है। तो क्या बताएं कि 5 करोड़ का हीरा अंगुली में घुमा के चल रहा है। गुरु जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, किसी को पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर में हीरा रखा हुआ है। इसलिए ऐसा मित्र बनाओ जो पाप से बचाए, जो पाप में लगाए वो मित्र नहीं शत्रु है। जिसने आपको किटी पार्टी छोड़ा वो शत्रु है, जो आपको पब लेके जाए वो शत्रु है। हाँ हंस लो चाहे रो लो, जो है सो है भाई। ये जयपुर यहाँ तो ट्रेंड है, जाके और देखोगे तो जैनी लोग खोले मिलेंगे। तो मैं तो कहता हूं धिक्कार है ऐसे लोगों को। हाँ ऐसे लोगों को धिक्कार है भाई। तुम नाम के आगे से जैन हटा देना, कम से कम हमारे जैन दर्शन को बदनाम नहीं करना। अगर तुम नॉनवेज की होटल खोले हो, तुम अपने नाम के पीछे जैन लगाए हो, तुमको सबसे पहले आपको जैन समाज को जाके वो नाम हटाना चाहिए। बोले भैया ये जैन हटाओ, तुमको जो करना है करो, ये जैन हटाओ। हम जैन लोग हैं, हम अहिंसक लोग हैं, हम कभी किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं देते। फिर टुकड़े करके कैसे बांट सकते हैं? ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, स्वयं वीगन है और मांस बेच रहे। बच के रहो भी, ये दोस्त नहीं दुश्मन है। दोस्त तो वो है जो सबसे हटा करके परमात्मा के पास ले। मेरे 2 दोस्त, मैंने कहा ना आपसे, एक दोस्त तो जो 70+ के थे, हमारे बड़े खास मित्र। उनसे अच्छा कोई मित्र मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। और मंदिर में एक भगवान थे हमारे यहाँ, शांतिनाथ भगवान, आज भी उनकी छवि मेरे पास है। दीक्षांत हमने कम से कम उन भगवान की मेरे हिसाब से 1000-1500 बार तो शांति धारा की होगी। क्योंकि पहले क्या मंदिर थे, पैसे कमाने का सिस्टम नहीं था। आजकल क्या हो गया अध्यक्ष जी, टोटल कमर्शियल। महाराज आए तो कमर्शियल, भगवान हो गए तो कमर्शियल, टोटल कमर्शियल। पहले जिसको अच्छा लगता था भगवान रखे, उसने पांडुशिला में अभिषेक किया, शांति धारा की विसर्जन करके रख दिया। अब कमर्शियल हो गया, एक बार अभिषेक होगा, पैसा लाओ। बिना पैसे के तो कुछ नहीं, भगवान के दर्शन ना मिले। तुम सुनो दीक्षांत, हमें तुम सुना रहे थे ना सुबह एक चीज, बेटा मैंने स्टेटमेंट सुना उन्हीं का। क्या स्टेटमेंट था कि मंदिर में सबसे बड़ा धर्मात्मा वही है जो जितनी चैरिटी करे, पूजा वूजा करे, वो धर्मात्मा नहीं है। जो दान दे वो धर्मात्मा। भैया ऐसा न सोच लेना, ऐसा कर लेना। ये मित्र नहीं शत्रु के शब्द हैं। जो जितना अच्छे से धर्म करे वो उतना बड़ा धर्मात्मा है। तो जो दान दे रहा है वही धर्मात्मा है, तुम ही धर्मात्मा कहलाओगे, बाकी सब तो ऐसे ही सब नहीं। ऐसा नहीं है। जो संस्कार ले रहा है मंदिर में आके वो धर्मात्मा है, सच्चा मित्र। मेरे तो वो मित्र है, मेरे जीवन की जो अच्छी बुरी चीजें मैं सब बोलता हूं उनसे कि भाई ऐसा हो गया, अब आप बताओ क्या करना है। एक मित्र बनाना भगवान को, एक मित्र बनाना गुरु को, ये दोनों मिलकर तुम्हारी नई अपार लगा देंगे। ये आपको पाप से भी बचाएंगे। और सुनो, कह रहे हैं सच्चे मित्र की दूसरी परिभाषा श्रेष्ठ और सभी का हित करने वाले कामों में अपने मित्र को लगाता है। समझ रहे आप? श्रेष्ठ और अच्छे कामों में मित्र को लगाए वो मित्र है। अब राहुल, दीक्षांत ने तुम्हें किसी चीज की प्रेरणा दे दी, सुनते जाना पूर्व। अब प्रमेश सागर जी ने किसी चीज की आपको प्रेरणा दे दी, ये मित्र है अच्छी चीज की। और जो बुरी चीज की प्रेरणा दे वो शत्रु है। चल रहे क्या यार? गोवा जी, अच्छा मैं चातुर्मास कर लूं कभी गोवा तो नहीं, अपना मंदिर है वहां पर। एक तो मुझसे कह रहा था महाराज जी आप गोवा चातुर्मास करो, 4 महीने वहीं, सुबह से आपकी सेवा में 11 बजे तक, उसके बाद अगले दिन मिलेंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले आप कक्ष के बीच में बैठ के ध्यान करना, हम भी बीच में बैठ के ध्यान करेंगे। मैंने कहा वाह भाई, ये सब भगत नहीं बबूला भगत है। अगर वहां चातुर्मास कर लूं तो राहुल तो हर हफ्ते वही मिलेगा,
अरे गुरु जी देखो मैंने और प्रतिज्ञा लेके जाएंगे गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव हर हफ्ते आएंगे 5 दिन के लिए, केवल घर जाएंगे वापस पैसे लेने के लिए। अरे भैया जो तुमको पाप में लगाए वो मित्र नहीं शत्रु है। मित्र तो अच्छे काम में लगाता है। मित्र किस में लगाता है? अच्छे काम में लगाता है। मेरा कहना है कि अगर घर पर रहते हो और अगर पिता तुम्हारे मित्र हैं, बेटे का नाम क्या आपके? ईशान, शान, हो भाई शान, खड़े हो जा जरा, आगे आ जरा पापा के पास। हाँ आजा आजा। मेरे को तो लगा कि तुम्हारा छोटा भाई है, पहले तो लगा। आजा आगे आजा, क्यों शर्म आ रहा तू? तो आजा आजा, पापा के बगल में बैठ जा। सुनो मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर बेटा तुम अपने दिल की सारी बात पिता से कह सकते हो या कह पाते हो, समझना इनसे अच्छा कोई मित्र नहीं। और जिस दिन तुम उनको अपना मित्र बना लोगे, तुम कभी किसी धोखा नहीं खाओगे, तुम्हारी ग्राफ लाइफ का टॉप मोस्ट ही जाएगा। क्योंकि पिता से अच्छी कोई सलाह नहीं देता। देखा तुमने माँ गोदी में उठाती होगी, हृदय से लगाती है ना, लग जाए तो फूकती रहती है। पिता क्या करते हैं? पिता बच्चे को कंधे पर बैठाते हैं। माँ कभी कंधे पर नहीं बैठाती। माँ ऊंचा उठाती, हृदय तक लगाती है, लेकिन पिताजी जो होते हैं ना वो कंधे पर बैठाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू मुझसे आगे का देख, मैं तुझे खुद से आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। ये पिता का संदेश रहता है। लेकिन वो तभी हो पाता है जब पिता मित्र बन जाते हैं। मैं तो अपने पिताजी के साथ बड़ा मित्र के समान फ्रैंक होके जिया हूं, तो मुझे कभी बाहर दोस्त ढूंढना नहीं पड़े। और उनसे अच्छा कौन मार्ग पर लगाएगा? इसलिए पिता से अच्छा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वो आपको रोकते टोकते हैं और अच्छे राह पर ले जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो हितकारी काम कराए। है आपके पास कोई ऐसा मित्र जो आपको हितकारी काम में लगाता है? आज दिन भर सोचना है, 2025 के पहले की बताओ। सब कीर्ति नगर वाले कह रहे आप हो आप हो। अरे 1 मिनट के लिए सोचो ना, मैं तो हूं, लेकिन देखो आपके पास जब आप घर जाते हो तो आप किन किन लोगों से कांटेक्ट में हो। स्टेटस वो छांट के लगाते हो जो अच्छा हो, जो सच्चा हो वो कहाँ लगाते हो? फोटो खिंचवाते हो, भैया फोटो खींच देना, भैया 5-6 खींच देना, भैया 5-6 क्यों खिंचवाते हो? जो अच्छी होगी वो लगाएंगे, जो सच्ची होगी वो नहीं लगाएंगे। एक तो भाई ऐसा खतरनाक फोटो खिंचवाने वाला मिला मुझे, मैं चौके में खड़ा हूं, देखो दीक्षांत जग लिया है, जग खाली है, फोटो खिंच रही है। मैं खड़ा ही हूं कि हे भगवान कैसे फिल्म स्टार के हार हो गए। भाटी जी मैं खड़ा हूं, हाँ भैया हटना, भैया हटना, फोटो खिंचाने जरा। अरे मैंने कहा भाई कहां चले जाऊं, कहां से आते हैं ऐसे लोग? भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहा? बोलो प्रमेश सागर जी, मिले कि नहीं मिले? महाराज जी एक फोटो खिंचवाना, अब हार चल रहे फोटो खिंचवाए, हाँ ऐसा करेंगे क्या? बड़ी समस्या। अच्छा वो जो कैमरा लेके अंदर आ जाते चौके में, वो तो मुझे ऐसा लगता है वो तो यमराज आ गया है, क्योंकि फिर आदमी वही देखता है। देखो अभी आप शाम को आरती होगी तो देखना आप, जैसे ही रोहित ने कैमरा हिलाया, ऐसा हनी ने घुमाया, सब हाँ। इसके पहले तो ऐसे खड़े थे कि जैसे जबरदस्ती लेके आए हो। कैमरे में बड़ी ताकत है छुल्लक जी, अपन कह दो कुछ नहीं, कैमरे ने बोल दिया सब हो जाता है। रंजीत एक बार घुमाओ जो पल्ला जिनका नीचे हो गया है, देखा आप कैमरे में क्या ताकत है? आपको लाखों लोग देख रहे हैं, ध्यान रखना क्या कर रहे हो आप लोग। कैमरे में कितनी ताकत है। मैं तो कई बार लगता है कि यार भगवान चौके में व्यक्ति आए तो भक्त बन के आए, वो स्टेटस लगवाने ना आए। अपन देखें कि अपनी क्रियाओं से अपन बाहर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपन क्या है, अपन क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपन क्या है, बताओ। फोटो खींचो जरूरी है, स्मृतियां हैं, बुरा नहीं है। चित्र खींचना बुरा नहीं, कोई भी क्रिया दुनिया की बुरी नहीं है, समय सही समय पर और सही ढंग से की जाए तो कोई बाधा ही नहीं है। कोई भी क्रिया करो। देखो मैं आपको गुरु जी का एक सिस्टम बताता हूँ। अब बहुत बहुत विचित्र लोग भी रहते हैं, अध्यक्ष जी मुकेश भाई, गुरु जी ने बताया, बोले गुरु जी ने हमको बताया
कि आचार्य विराग सागर जी ने कहा कि इन सब साधुओं को 28 मूल गुण की चर्या सिखाओ। तो बड़े महाराज ने कह दिया, तो गुरु जी मुनिराज तो उन्होंने सिखा दिया एक महाराज को कि भैया विषय निकला कि शुद्धि कहाँ करते हैं, जहाँ जीव ना हो, स्थंडिल भूमि हो, प्रासुक हो, वहाँ करते हैं। तो वो महाराज गए धर्मशाला की छत पे कराए। तो अब अरे इतना तो विवेक होना चाहिए, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो भैया आचार्य विराग सागर जी ने पूछा, क्यों भाई ये क्या किया, किसने किया? बोले हमने किया। बोले क्यों किया? बोले अरे विशुद्ध सागर जी ने बताया हमको कि ऐसी जगह करना चाहिए। अरे भैया तो अपने कमरे में कर लेते ना तुम। बोले नहीं मतलब वो चाहते थे कि इनको डांट पड़े गुरु जी को। तो गुरु जी ने बोला भैया तुमको थोड़ा विवेक होना चाहिए, तुमने कैसे की? वो कमरे में बैठ गए। बोले ऐसे करी। अब बताओ भाई साहब, जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, और बाको बुरा न मानियो और कहां से लाए। अरे काम को अगर आप कोई भी काम करो, आप बुरा नहीं है, सही समय पर सही ढंग से करो, कोई भी चीज बुरी नहीं है। भोजन करने का टाइम 10 सवा 10 बजे का है, तुम 1 बजे करोगे कोई मतलब नहीं है। सुन रहे भैया दीक्षांत? क्या 2 बजे कर लेंगे महाराज जी, फिर शाम को हो जाएगा। शरीर सुबह आपका भोजन मांगता है। जल्दी उठते हो तो जल्दी भूख लगती है, लेट उठते हो तो अब जो सुबह ध्यान में आए होंगे उनको भूख लगाई होगी 7 बजे, है ना? और 8 बजे उठो तो भूख, 8 बजे भूख नहीं लगती उठते साथ, थोड़ा समय लगता है जिससे आपकी मशीन एक्टिवेट होती है। अब जो सुबह 5 बजे ध्यान में आए थे, 7 बजे उन्होंने नाश्ता कर लिया होगा पक्के में, ठीक है ना? अब आपने नाश्ता कर लिया, भूख तो लगी, लेकिन जो लाइट नाश्ता किया होगा जिन्होंने लाइट, अब उनको 10 बजे तक भूख लगाएगी, चलो यार जल्दी करो महाराज भूख लगी। 10 बजे भोजन कर लोगे तो शाम को 4 बजे फिर कर लोगे, फिर रात को जल्दी सो जाओगे क्योंकि यार सुबह फिर से ध्यान में चलना है। ये रूटीन है। तो कोई भी काम बुरा नहीं है, सही समय सही ढंग से किया जाए। मित्रता बुरी नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति से सही समय पे की जाए तो क्या बात है। अब मैं तो सोचता हूं अनंत भाई, तुम्हारे बच्चों की उम्र में हमको गुरु मिल जाते, आज हम पता नहीं क्या कर देते। अभी भारत जानता है, फिर मंगल ग्रह के लोग भी जानते। सच कह रहा हूं, गुरु जितना जल्दी मिलते अपन उतना अपने आप को इतनी जल्दी ग्रेस कर पाते हैं। ओ रोहित, ये इतना ध्यान रखना, एकदम से रॉकेट मत बन जाना। एक गेहूं का दाना किसान ने यूं फेंका तो मिट्टी के अंदर चला गया। वो अंदर जाके सोचता है यार कैसा किसान है, बताओ यार, हमको दबा के रख रहा है, हमको दबा के रख रहा है। किसान कहता है उससे, भाई दबा के नहीं रख रहा हूं, तुझे वृक्ष बना रहा हूं। अगर बाहर डाल दूंगा ना चिड़िया खा जाएगी। गुरु ऐसे ही होते हैं, वो शिष्य को देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं, फिर उसको धीरे से ऊपर उठाते हैं। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के हिसाब से ले, गुरु का कर्तव्य है शिष्य को साथ में उठाता चले। लेकिन इस बीच में कोई अपेक्षा है किसी से ना हो, बस एक निभाने का भाव हो, चलो ठीक है। अभी नेमी चंद जी कह रहे हैं एक बार और चलो कॉलोनी। अब भैया देखो, आपको जो दिन मिला है वो किसी को नहीं मिला है। क्या मिला आपको? बताओ क्या मिला वैभव? थे तुम उस दिन? बताओ तुम पछता रहे कि नहीं? अब बेटा गुरु पूर्णिमा अब दोबारा कभी आएंगे तो क्या पता कहाँ होती है। चलो जयपुर भी चातुर्मास कर लो, होगी कहाँ क्या पता, क्या पता उस समय की परिस्थिति क्या है। कैलकुलेशन तो अभी का चल रहा है ना मुकेश भाई, कैलकुलेशन तो अभी का चल रहा है। परिस्थितियां बदल गई तो मेरे को नहीं कहना आप भाई। और हो सकता है कि चिल्लर ढूंढ रहे हो खजाना मिल जाए, खजाना मिल जाए, क्या कोई भरोसा नहीं। देखो नेमी चंद जी, अपेक्षा, गुरु से कभी अपेक्षाएं आकांक्षाएं नहीं। घर पे आकांक्षा रखो तुम दीक्षांत, है ना, गुरु के पास मत रखना। आकांक्षा नहीं, गुरु के लिए समर्पण हो, अर्जी तुम्हारी और मर्जी उनकी। फिर आप देखो क्या आनंद आता है। और जो शिष्य अपेक्षाएं या मित्र अपेक्षाएं आकांक्षाएं कर लेता है, वो दोस्ती टूट जाती है। आप अपनी सहेली को फोन लगाना, अरे सफेद रंग की साड़ी है क्या यार? अब देखना क्या बोलती है, अरे यार गंदी हो जाएगी यार, ये तो ड्राई क्लीन करा के वापस भी नहीं करेगी,
और ध्यान में ऐसी बैठ जाएगी कहीं भी जमीन में। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे पास थी, मैंने दे दी किसी को। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे सब सोच लिया। आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, आप कहीं गाड़ी से जाओ, आपकी सीट में एक की जगह हो, आप माना कि कीर्ति नगर से आ रहे हैं, तो भैया हम भी चले क्या महाराज जी प्रवचन सुनने? जो मित्र के समान होगा बोले अरे आ जाओ, सब एडजस्ट हो जाएगा, और कोई तो वो भी आ जाओ। और जो मित्र के समान नहीं होगा, अरे वो आगे से भी बैठाना है, अभी 2 लोग और बैठेंगे, ठीक है, उनको बोल दिया मतलब रास्ते से लेना है उनको। ये मित्र नहीं, शत्रु है। मित्र तो वो होता है जिसका नाम एडजस्टमेंट होता है, सिर्फ एडजस्ट करता है। तू खुश है? हाँ बढ़िया है। देखो भाई दीक्षांत, हमारे तो ऐसे दोस्त थे, गिने चुने दोस्त थे, हम अगर हाथ पर गिनवाए तो हमारे 7-8 दोस्त रहे 22 साल में। मेरा नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन हम बहुत कम लोगों को पसंद करते थे। क्यों? हमको जल्दबाजी में सड़े तेल के समोसे खाना पसंद नहीं है। हम भूखे रह लेंगे, पानी पी लेंगे, और सड़े तेल का समोसा खाओ, जो अंदर है वो और निकल जाएगा। वो सिस्टम नहीं। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए समर्पित हो, पैसा देख करके नहीं, दिल देख करके बनाओ। देखो जितेन, हमें तो जो पसंद है तो पसंद है, फिर अपन ज़्यादा लोड लेते नहीं। दुनिया वो बोले कि किसी के लिए कि वो ऐसा है और वो वैसा है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हो वैसा होगा, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। संयम बेटा। इसलिए दोस्त बनाना ऐसा जो समर्पित हो, तब तो बात है। बाकी तो जो टाइम पास वाले हैं वो किसी काम के नहीं। ओ भाई शान, सुन रहे ना बेटा? ऐसे दोस्त बनाना कि जो सही मार्ग पर ले जाए। अगर तुम्हारे को कल कोई फोन करता है, भैया आ रहा है क्या अभिषेक करने, तो ये मत सोचना सुबह सुबह नींद खराब कर दी, यार ये मेरा अच्छा मित्र है, मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। जो बुद्धि 40 साल की उम्र में आती है ना, वो अगर 25 में आ जाए ना, खेला हो जाएगा। पिताजी से पूछो, जो चीजें 15 साल 20 साल की उम्र में ठीक लगती थी, आज उसको क्या कह रहे हो? तुम्हारी उम्र में पिताजी थे ना, तो उनको भी शौक था बाल बड़े करने का। अब तुमसे कहें कटवाओ, अब तुमसे करे कटवाओ, अरे भैया आपने भी तो शौक किए, अब झेलो हमें। बाल बड़े हों लेकिन शौक सही हो। चक्रवर्ती भी बड़े बड़े बाल रखते थे, लेकिन दीक्षा ली, उन्हें ध्यान रखना इस बात का। तो हाँ, एक लड़का बोला पिताजी से, पिताजी मेरी दूसरी शादी करवाओ। अब सुनो ध्यान से जितेन, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, तुम तो एक से ही परेशान हो। अंकित, दूसरी करोगे तुम? क्यों? एक ही क्यों? अच्छा सुनो, कोई किसी की नई नई शादी हुई क्या है? कोई 2-4-6 महीने वाला, साल भर 2 साल वाला नहीं है? अच्छा है, धर्मात्मा है, मतलब बच गया, पुण्यात्मा। एक मेरे तो बोला कि शादी नहीं हो रही, मैंने कहा भगवान तुमको कम दुखी देखना चाहता है। अध्यक्ष जी, एक लड़का बोला अपने पिताजी से, पिताजी मुझे 2 शादी करना है, एक तो हो गई, एक और कराओ। पिताजी कहते बेटा उसके सुनो, ऐसा है तुम समझो जमाना बदल गया बेटा, तुम रुको। बोले नहीं, मुझे दूसरी शादी करूं, कृष्ण जी ने भी 2 करी, मैं भी 2 करूंगा। वो नहीं माना, बड़ा जिद पकड़ लिया उसने कहा, पिता कहते बेटा थोड़ा समय दो, कल सो बताते। बढ़िया, उसने क्रेन मंगाई, राजस्थान का था, और पास की खदान से एक पत्थर मंगवाया 20 बाई 10 का, 20 फीट भाई। बोले बेटा ये पत्थर उठा के जरा किनारे रख देना। बोले पिताजी क्या बात करो, कैसे उठाएंगे? तो उन्होंने कहा 2 शादी करना है। बोले शादी करने का पत्थर से क्या संबंध? अरे तूने कल कृष्ण जी का नाम लिया था ना बेटा, उन्होंने गोवर्धन पर्वत चिंगली से उठाया था, तो खिसका दे, तेरी दूसरी कर दूंगा। समझ गए क्या समझा रहा हूं मैं? अरे इच्छाएं भी उतनी रखो जितनी तुम पूरी कर पाओ, ज्यादा लपड़े चपड़े में नहीं पड़ो। ओ भाई शान बेटा, जो बुद्धि पहले आ जाए समय के, वो व्यक्ति बड़ा विकास करता है। आप मल्टी मिलियनर लोगों को देखो, उनके पास जो बुद्धि है वो 40-50 साल आगे चलती है, 50 साल 60 साल 100 साल। और जिसको पैसा बनाना है उसको बुद्धि ऐसी रखना पड़ेगी, और वो तब आती है जब आप गुरु को, प्रभु को मित्र बनाते हो। आप लोगों में से कितने लोगों की इच्छा है पर्सनली एक मंदिर ऐसा बनाओ जो सोने का ही हो, पूरा सोने का हो, ईंट भी सोने की हो, नींव भी सीने की हो? पक्का? तो रोज पूजा अभिषेक चालू करो।
सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, यहां बनाना पड़ेगा, स्वर्ग में बना बनाया मिलेगा। आप मेहनत तो कर नहीं रहे ना, मैं आपसे रास्ते दिखा रहा हूं, खोल रहा हूं दरवाजे, यहां से आओ, नहीं हम यहां से नहीं आएंगे, तो फिर जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। देखो, सच्चा मित्र तो ऐसे ही होता है जो आपको अच्छे हितकारी रास्ते पर ले जाए। अगर आप प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हो, धैर्य रखना, मेरा मानना है दुनिया में उससे अधिक पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। भाटी जी यहां पर आए, कैसा लग रहा है? वो कह रहे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, इच्छा हो रही जाने की। मैंने क्या दे दिया आपको और क्या ले लिया आपसे? बताओ क्या दे दिया? ऐसा ही लग रहा पहले से जानते हैं, ऐसा लग रहा कि नहीं बहुत पहले से जानते हैं। कहीं ना कहीं पूर्व भाव में मित्र रहे हैं, इसलिए आज आपकी हमसे प्रीति हो रही है। कहीं ना कहीं पूर्व भाव के मित्र हो, कोई ना कोई पूर्व भाव को कोई शत्रु होता है, उसको देख के ही मुख मोड़ लेते हो। ये मित्र की परिभाषा। अब समय आज हो गया, कल आगे और देखते हैं। कल आओगे आप लोग? पक्का? पक्का है? और चातुर्मास? अरे क्या मैं सुन तो लो, मैं बोल के रहा हूं, पूरा सुना भी, चालू नहीं हुआ मतलब है। देखो अध्यक्ष जी, ऐसा है कि अभी ये चातुर्मास पूरा नहीं हुआ था कि कम से कम 25 कॉलोनी के श्रीफल थे कि अगला अगला अगला। अरे मैंने कहा मैं नहीं हूं पगला, रुको, अरे जितना बचे उतना ही खाओ। खैर जयपुर इतना बड़ा है कि यहाँ लगातार भी 10 कर लें तो भी कमी नहीं। और जहां दुकान चले वहां तो लगे रहो। देखो दुकान चल रही है, हमको चातुर्मास से ब्रह्मचारी मिल गए। और जयपुर भूमि तो मुझे इतनी फलित हुई है क्योंकि साधु कार्यम तपाश्रुते। साधु का काम क्या है? तप करना, शुद्ध में लीन रहना। और जयपुर तो मुझे बहुत अच्छा फलित हुआ है। लगभग मेरे 12 ग्रंथों का लेखन यहाँ हुआ है, तो जयपुर तो मुझे बड़ा